अर्ज करना चाहूंगा कि नजमा मंसूर किसी भी तारफ की मोहताज नहीं, और वो अपना असलूब भी बना चुकी है। और नज्म में वो बहुत ही अहम शायरा है, लेकिन उसकी जब इस किताब को पढ़ता हूँ सांस की गिरे खुलने तक, तो मुझे यूं महसूस होता है कि शायद कहीं नजमा मंसूर इस तवील नज्म में खौफ की तहलील नफसी कर रही है, और उस जुदाई की तहलील नफसी ने उसे इस अमर पर मजबूर किया है कि वो दुख की पोटली बांध कर बैठ जाए और उस दुख से एक एक शिकन लेकर उस शिकन को अलहदा करती जाए, और इस शिकन को अलहदा करने में उसे खासा वक्त लगता है। और मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक नज्म नहीं है, ये एक वो दुख है जो आप समझें कि हर दुख हर एक के हिस्से में आता है, लेकिन तखलीक किसी एक के हिस्से में आती है जो उस दुख का इजहार करवाती है। मां पर नज्म मैं भी कह सकता था, मेरे साथ भी इस तरह के वाकया हो चुका है, लेकिन तखलीक जो है वो अपना तखलीककार खुद मुंतखब करती है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 और आ मैं रही है, समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है नजमा मंसूर की कि उसने इस बड़ी नज्म के लिए उसे मुंतखब किया। और यकीनन आप देखें कि नजमा मंसूर जब इस नज्म में माँ के दुख को बयान करती है, तो वो सिर्फ माँ के दुख को बयान नहीं करती, वो पूरी दुनिया की माओं के दुखों को इकट्ठा कर लेती है, और इकट्ठा करके वो खुद माँ बन जाती है। और इस खुद माँ बनने के अमल में वो सारी सूरत हाल से एक नए सिरे से खुद को दरियाफ्त करती है और गुजरती रहती है। और इस गुजरने के अमल में लफ्ज जो है उसके साथ हाथ से निकलते जाते हैं और नज्म बनती जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी खुशबख्त को ही ये लम्हा तखलीक नसीब हो सकता है, और इसके लिए मैं यकीनन मेरे जैसे शख्स के लिए इससे बढ़कर कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि मैं आज उस नज्म निगार पर बात करने बैठा हूं जो एक अब्दी नज्म की मालिक है, जिसने उस बबूल को अपने पास सेंध सेंध कर रखा है, और उस जब भी उसे किसी नज्म की जरूरत होती है तो वो अपनी पोटली में से एक दुख निकालती है, उस दुख को फैलाती है, और फैलाते फैलाते उसको नज्म बनाती चली जाती है। और ये मेरा ख्याल में इतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी अपना अब्दुल अजीज मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि ये नज़में तो बहुत लिखी गई हैं और वाकई और आइंदा भी लिखी जाएंगी, लेकिन हमने देखना ये है कि इस इंटरनेट के दौर में जब हम ये समझ रहे थे कि हमारे जज्बात खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या अब हम इस बात पर यकीन ना कर लें कि नजमा मंसूर की इस नज्म ने उस बात को गलत साबित कर दिया है कि इंटरनेट और इस दूरी ने जो दुख हम जो मोहब्बत हमसे दूर कर दी थी, वो यकीनन दूर नहीं है, वो अंदर ही कहीं बैठी हुई है, बस उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। और ये तलाश मैं तो समझता हूँ नजमा मंसूर के हिस्से में आई है, और हम उसे खुशकिस्मत समझते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सलीम साहब, बहुत खूबसूरत। सलीम शहजाद का एक वर्डिक्ट नजमा मंसूर साहब के लिए, और बहुत खूबसूरत। यकीनन नजमा मंसूर के हिस्से में बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। नजमा मंसूर के हिस्से में ये एक खुदा ने ये सादत वाकई नजमा मंसूर के हिस्से में आई है जी, इतनी खूबसूरत। सलीम शहजाद के हिस्से में नहीं आ सकती। सलीम शहजाद को भी दुख था, लेकिन उस दुख को बयान नहीं कर सका, वो सिर्फ नजमा ही बयान कर सकी। सच्ची बात क्या कहें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात कही। ये नजमा मंसूर के हिस्से में आ सकती थी, वाह।
और सलीम शहजाद का ये वर्डिक्ट है नजमा मंसूर के लिए बहुत बहुत उम्दा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब, आपने इस नज्म, इस नजमा मंसूर किताब साथ खुलते ही उस पर बड़ी भरपूर गुफ्तगू की, बहुत ट्रिब्यूट पेश किया नजमा मंसूर साहिबा को इस नज्म के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं दरख्वास्त करती हूँ अब ताहिरा इकबाल साहिबा से। ताहिरा इकबाल लिखती हैं, नजमा मंसूर मौत को एक ऐसे खत से तशबीह देती हैं जिसे हर पैदा होने वाले के नाम पैदाइश के लम्हे में ही पोस्ट कर दिया जाता है। किसी को कब मिलता है इस डिलीवरी के वक्त का इल्म, खुदा के सिवा किसी को नहीं। नजमा मंसूर की हकीकत, नजमा मंसूर मौत की हकीकत इस नागुज़ीर लेकिन नागहानी खत की तमसील से वाज़ह करती है, जिसके बाद खुदा खुद ताज़ियत के लिए आता है, पुरसा देता है, पूरी दुनिया के दुखों और अमवात की नौयत से सदमे की शिद्दत को कम करता है। यह ख्याल नज़्म की फिक्री बुनियाद को मजबूत बनाता है। मैं आज की मेहमान खुसूसी, हमारी आज की मेहमान खुसूसी डॉक्टर ताहिरा इकबाल से दरख्वास्त करूंगी कि वो नजमा मंसूर की। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। सबसे पहले तो कहूँगी कि बहुत ही पुरमग्ज़ गुफ्तगू हुई और ऐसा मुकालमा जो कि मुख्तलिफ पहलुओं पर नजमा मंसूर की इन नज़्मों पर रोशनी डाली गई, और सिर्फ यही नहीं कि ये तासुराती अंदाज में बात की गई, बल्कि बड़ी गहराई में जाकर इन नज़्मों की मुख्तलिफ गिरहें खोली गई और उनमें मौजूद जो खूबियाँ हैं और जो फ़लसफ़ा है और जो गहराई है और जो ज़िंदगी और मौत का ख़ास संगम नज़र आता है मोहब्बत का, तो उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया, क्योंकि पेश करने वाले बहुत बड़े नाम हैं अदब के, शेर के। और ये नजमा मंसूर इस लिहाज से भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके लिए सलीम शहजाद, अब्दुल अजीज मलिक और बहुत सारे अपनी अपनी फील्ड में बड़े नाम और बड़े अदीब और बड़े लिखारी जो हैं उन्होंने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। और मैं आपको भी एक तरह से इस प्रोग्राम को पेश करने और जिस उम्दा तरीके से इस प्रोग्राम को आप पेश किया और जिस उम्दा तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, तो ये प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्रामों में मेरा ख्याल है कि शुमार होना चाहिए। और आपके जो प्रोग्रामों की तारीख है, यकीनन इसको याद रखा जाएगा। और इस हवाले से आप सबका मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस आला दर्जे की तकरीब में मदऊ किया गया कि मैं सुन सकूँ और अपने जहन की खिड़कियाँ खोल सकूँ। नजमा मंसूर के हवाले से चंद जुमले मैं भी कहूँगी, क्योंकि मैंने इन पर थोड़ा सा लिखा भी है। तो इसी हवाले से शख्सी मर्सियों की ज़ैल में माँ ही वो हस्ती है जिसके बिछड़ने पर लिखी गई नज़्मों की फहरिस्त बहुत तवील है। जो यह माँ मर्सिया एक जुदागाना शेरी मौजू करार दिया जा सकता है। अलबत्ता इस मौजू पर अपने जज्बात व एहसासात को शेरों की सूरत नज़्म करने वाले बेशतर शौरा मर्द हैं, लेकिन नजमा मंसूर के ये अशार किसी औरत या बेटी की तरफ से आबगीना एहसासात कह दिया है जो माँ को पेश किया गया है। माँ बेटी के रिश्ते और जज्बात की रेशम कहानी है, जिसके हर फर्क में माँ और बेटी की मोहब्बत और वो एहसास भुला है जो यक रूह दो कालिब के बीच हुआ करता है। जब उनमें से एक कालिब गुजर जाए तो रह जाने वाले पर जो गुजरती है तकलीफ, उस तड़प, भड़क और शिद्दत को नजमा मंसूर ने अपने मुख कलम से मुसव्वर किया है। शख्सी मर्सिया दरअसल जाती गम और नुकसान की दिलगुदार सुरुदात हुआ करता है, इसीलिए फनी कोताहियों को सरफे नजर कर दिया जाता है। लेकिन इस नज्म की ये जुदागाना खूबी है कि बिछड़ने के गम, मौत की संगीनी और महरूमी का
पुरअसर इजहार तो है, लेकिन जज्बातियत और सतहियत का शिकार हरगिज नहीं है ये नज्म। नसरी नज्म के खसाइस यकजां हैं, यानी ये नज्म महज बयान या गरिया ही नहीं बल्कि फनी और फिक्री हवाले से एक मुनफरिद तजर्बा भी है। छोटी तकसीम में पुरअसर अल्फाज का चुनाव, मुनज़्ज़म ख्याल की तरतीब और धीमे सुरों का अबलाग इसे खासे की चीज बना देता है। मेरी पोरों की हिद्दत ने बेबसी से तुम्हारे शफीक पुरनूर चेहरे को छुआ और तुम्हारी ठंडी ठार पेशानी पर आखिरी बोसा सबत किया, और फिर न चाहते हुए भी अपनी सांसों के साथ भी तुम्हारी सांसों की गिरा खोल दी। कोई भी नसरी या शेरी तस्नीफ किसी गहरे ख्याल, दानिश या फलसफे की नौइयत और अहमियत की बिना पर ही अपनी हयात का तायुन करती है। महज जज्बात का इजहार इसे दामियत से महरूम कर देता है। नजमा मंसूर जिंदगी और मौत की हकीकत और खुदा और माँ के इत्तेबात की गिरें खोलती हैं। नज्म के उन्मान में ही ये काविश दिखाई देती है जो गहरे बातनी तफक्कुर और इंसानियाती हकीकत के सिम तवज्जो दिलाती है। सांस की आखिरी गिरा खुलने तक सांस के लिए गिरा की तमसील मुनफरिद और पुरमानी है। सांस की डोर दरअसल गिरोह बंदी डोर है, जिसके खींचने में मसलसल ये धड़का लगा रहता है कि न जाने कौन सी गिरा वाला धागा खींचकर टूट जाए। जिंदगी की हकीकत दरअसल यही गिरोह बरी सांस का पुरमुशक्कत तसलसल है। माँ की रुखसती का सारा एहतमाम, पल पल टूटती सांसों का शुमार, इन सांसों को जोड़ने की नाकाम सही, दवाइयाँ, ड्रिप्स, टीके और दुख के सारे इंतजामात एक मौहूम उम्मीद के साथ कि शायद मोहब्बत में ये कशिश जाने वाले को रोक सके, लेकिन इंजाम वही कि हम सब मरने के इंतजार में जीते हैं। पूरी दुनिया के दुखों और बात की नौइयत और उनकी इन चंद लाइनों में देखिए। माँ जानती हूँ इन 120 दिनों में मैंने खुदा, माँ और मौत की बहुत सारी गुत्थियां सुलझाई। मैंने जान लिया कि न माँ बूढ़ी होती है, न खुदा और न ही मौत। अरबों खरबों सालों से यही फलसफा है जिसकी किरणें खोलते खोलते हम बूढ़े हो जाते हैं। सजल अल्फाज, मोतियों की लड़ी में पिरोई सतरें और इन सतरों में धड़कन जिंदगी की हकीकतों से खुद आगाह है। नजमा मंसूर अपनी नज्म को महसूस करती हैं जो माँ का ही दूसरा रूप है। मेरी नज्में खून की तस्बीह करती हैं। इस आखिरी तवील नज्म जिसे मैंने अपनी सांसों की आखिरी गिरा खुलने तक लिखते रहना है, जिसे मैंने अपनी सांसों की आखिरी गिरा खुलने तक लिखते रहना है। जो नज्म का आगाज और इंजाम दोनों एक गिरा में बन जाते हैं। इस नतीजा खेजी के तसलसल में दूसरी नज्म हमजाद से मकालमा खल्क होती है, जहाँ माँ बेटी एक वजूद में सिमट जाती हैं। यानी जब तक दुनिया में माँ बेटी का रिश्ता मौजूद है, माँ कभी नहीं मरती। ये हमजाद दरअसल माँ ही है। नजमा का ये ख्याल, ये फलसफा बहुत ही मुनफरिद है, और खास बात शायद इस नज्म की यही है कि माँ कभी जुदा नहीं होती, माँ कभी मरती नहीं है। वो बेटी के कालब में ढलकर फिर से जवान हो जाती है, फिर से जीने के लिए दुनिया में आ जाती है। ये एक मुनफरिद ख्याल है जो
नजमा ने इसमें पेश किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक बात जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, वही बात मैं दोहराऊंगी आखिर में, कि नजमा किताब बेटी जैसी होती है, जिसे डोली में बिठाकर उसके अच्छे नसीब की दुआ किया करते हैं। और मैं नजमा की इस बहुत ही खूबसूरत और पुरहुनर बेटी के नसीब की दुआ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। बेटी के बेटी माँ के काल में भेंट हो जाती है। वाह, ये देखिए, ये है रिश्ता जिसको बयान बहुत किया है ताहिरा शुक्रिया ने। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माँ आपका ये भी बहुत एक शुक्रिया। आपका ये एक ही होते हैं, एक ही रिश्ता होता है, ये अलग हो ही नहीं सकता। तो माँ बेटी फिर माँ के कालिब में आती है, एक सिलसिला है ये। तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू ताहिरा साहबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत शुक्रिया। आप आज ऐसा था कि ताहिरा का इंटरनेट नहीं चल रहा था, लेकिन खुशकिस्मती कि उनका इंटरनेट बर वक्त हुआ और वो हमारे साथ शामिल हो गई, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बहुत शुक्रिया, और ताहिरा आती रहा करें हमारे साथ, हमें अच्छा जरूर, लगेगा। इंशाल्लाह आप जब जी जब जी बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम सांस की गिरा खुलते ही, इस पर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई और बहुत उम्दा नज्म, इसकी तकनीक के हवाले से गुफ्तगू हुई, इसके मौजू पर गुफ्तगू हुई, और नजमा साहिबा की शख्सियत को इससे के हवाले से और उनकी मजमूई शेरी उस पर गुफ्तगू हुई। अब हम साहिबा सदर तनवीर अंजुम साहिबा से दरख्वास्त करते हैं। तनवीर अंजुम जो इस नजमा मसूर के हवाले से लिखती है, नजमा मसूर जहाँ रहती हैं वो मेरे लिए एक अजनबी दुनिया है, मगर ये दरवेश शायरा मेरे लिए अजनबी नहीं, ना ही इसकी शायरी मेरी रूह के लिए बेगानगी रखती है। नजमा ने अपनी कुलियात की अशात के बाद अपना मजमुआ नज्म की बारगाह में शायर किया, जिसमें अपने हम असर शोरा के लिए नज्म लिखकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने का एक अनोखा अंदाज अख्तियार किया। कि दो नज्मों सांस की आखिरी गिरा खुलते और हमजाद से मुकालमा मुश्तमिल ये नई किताबी उर्दू शायरी की तारीख में मुनफरिद नौयत की है। इन्हें पहली नज़म से दायमी जुदाई का नोहा है, और दूसरी इस जुदाई पर अपने आप से तारीफ और खुद को तसल्ली देने की कोशिश। दोनों नज़में फूलों की बारिश की मानंद हैं, जब मोहब्बत से लबरेज एक बेटी अपनी माँ के लिए बरसा रही है। वो माँ जिसकी सांसों से बेटी की सांसें बंधी हुई थी, और मौत में सांस की वो मुश्तरका गिरा खोल कर उस माँ को और बेटी को एक दूसरे जुदा करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत मुनफरिद, इनकी दोनों जो मजमुए हैं बड़े मुनफरिद हैसियत रखते हैं। जी तनवीर अंजुम साहिबा हमारे आज के प्रोग्राम से सदारत कर रही है, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि जी आप वक्त कीजिए। बहुत शुक्रिया एंजेला और तमाम हाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं। आपने मुझे इस महफिल की सदारत दी है, मुझे बहुत खुशी है, एजाज़ है। नजमा मंसूर की किताबें मेरे ज़ेर मुताला रही हैं, और आज की इस नशिस्त पर भी मैं कमेंट करती चलूँ तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी रही। शुरू में हमें लग रहा था कि ज़्यादा गहराई के साथ इसमें बात नहीं हो रही, लेकिन फिर ये कमी जो थी सबने, हमारे शुरका जो हैं उन्होंने पूरी कर दी। तो उनकी जो गुफ्तगू है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर मैं देखती हूँ कि मेरे लिए कुछ कहने को बचा है या नहीं। वैसे तो हमने, ताहिरा इकबाल ने भी और मैंने भी इस किताब पर लिखा है, और शायद सारी बात कर दी है। सारी बात तो कभी नहीं होती, कोई भी नज़्म कभी उसकी मुकम्मल तनकीद तो हो ही नहीं सकती। नए नए पहलू उसमें निकलते रहते हैं, तो वो पहलू वक्त के साथ और पहलू उजागर होते रहते हैं और उसकी तनकीद जारी रहती है। तो खात्मा तो कहीं नहीं होगा, कोई बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो अमजद बाबर ने इस पर भी बात की और नजमा मंसूर के बारे में कहा कि वो एक बड़ी आवाज़ है जिसमें कोई शक नहीं है, और
ये कि ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ी हुई है। अब इस किताब के हवाले से ये बात जो है कि कुछ सही भी है और कुछ इतनी सही भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में, मौत की हकीकत के बारे में तो है ये किताब, लेकिन इससे बढ़कर है। इसमें खासी ये उस रूहानियत की और वो जो जौहर है मदरलीनेस का, जो ममता का जौहर कहें, जो इस पूरी कायनात में है, उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश की है नज़्मा ने इस नज़्म में। तो इस लिहाज से ये एक तरह की कुछ कहेंगे कि शायद सुरियलिस्टिक नज़्म है। जैसे महर जैदी ने तो इसे माने और मोने की पेंटिंग्स उनको इसमें नज़र आई और बहुत अच्छी उन्होंने बातें की इस नज़्म के बारे में। तो और जो अब्दुल अजीज मलिक ने एक फहरिस्त पेश की, उन मौजूद हैं अब्दुल अजीज मलिक साहब जी, यहाँ पर हैं वो। तो उन्होंने पुरानी जो हमारी रिवायत में मौजूद है नज़्में, तवील नज़्में, उनकी ज़ाहिर फहरिस्त जो है वो शायद तवील है। हमारे मसनवियाँ मरसिए लिखे गए हैं, और अगर मैं कहूँ तो ये नज़्म भी एक तरह का मरसिया बनती है, और ये नसरी नज़्म में एक मरसिया है, जबकि मरसिए की रिवायत हमें पता है कि वो मुसद्दस की फॉर्म में होता है। तो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक चीज़ है, या इकबाल की नज़्मों से। अब जो मेरा ख्याल है नसरी नज़्म जब से लिखी जा रही है, उसमें बहुत सी तवील नज़्में लिखी गई हैं, और उस पर काम भी हुआ है। तवील नज़्मों पर रुखसाना सबा ने बहुत मेरा ख्याल है एक थीसिस लिखा है या लिखवाया है अपने स्टूडेंट से, और ख़ुद भी वो एक आर्टिकल उस पर लिखा है। तो उसमें नसरी नज़्म में उनकी नज़्म है जिसका तस्करा किया अब अली मोहम्मद फर्शी की, अलीना का। इसके अलावा कराची से भी बहुत सारी नज़्में हैं, तवील नज़्में भी लिखी गई हैं। जैसे हमें पता है अदर अब्बास की नज़्म नींद की मसाफतें हैं, और अब्दुल सैयद की नज़्में हैं नौजोबना और सोबिया, दो तवील नज़्में हैं। और इस तरह और कुछ मेरा ख्याल है दोस्त हैं जिनकी नज़्में तवील नज़्में हैं, और नजमा मंसूर का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। इस ख़ास तौर पर इस नज़्म के हवाले, इन दो नज़्मों के हवाले से कहना चाहिए, ख़ास तौर पर जो ये सांस की गिरह खुलते ही जो उनकी नज़्म है। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि थोड़ा उनका भी तस्करा कर दूँ, जिनका तस्करा यहाँ पर नहीं हुआ। और बहुत अच्छी बात है अब्दुल अजीज मलिक ने उनकी शायरी के बारे में कि नाजबी आसिफ ने हमेशा की तरह अपनी ख्यालात की, उनको कहा कि जिस तरह से ख्यालात की पाकीज़गी उसमें नजर आती है। ये बहुत अहम बात है नजमा मंसूर के बारे में कि उनके एक सच्चाई और एक पाकीज़गी जो उनकी शख्सियत की है और जो उनकी शायरी की है, वो बहुत उभर के सामने आती है, और उसका हमें हर लम्हे उसका एहसास हमारे अंदर चलता रहता है जब वो लिख रही होती हैं। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि वो एक सादगी के साथ लिखती हैं चीज़ों को, जिससे हमें ये एहसास जो है हमारा बढ़ जाता है, और एक बहुत मोहब्बत के साथ लिखती हैं। असली आहंग पाया जाता है, ये भी कहा। तो ये भी एक नई बात है, जो उसमें एक कहा कि रिवायत भी है और जिद्दत भी है जो एक साथ पाई जाती हैं। उनका नर्म लहजा है, नज़्में उनकी रुला देती हैं, और वो बहुत रकीकुल क़ल्ब है। रकीकुल क़ल्ब होना यानी ये बात है, जज्बात का वफूर जो है वो नज़्मा के यहाँ अक्सर नज़्मों में नज़र आता है। ना सिर्फ इस नज़्म में जो कि वाकई एक जज्बाती किस्म की नज़्म है, क्योंकि ये नज़्म तो उनकी माँ से उनकी जुदाई के बारे में है, तो ये बहुत अहम है। और मतलब खासी ज़्यादा जज्बाती है, लेकिन और भी जो उनकी नज़्में हैं उसमें एक जज्बात का वफूर या जज्बात का उनकी रॉ, एक तेज़ जज्बात की रॉ उनके यहाँ मुझे नज़र आती है। तो खैर अब क्या और ये भी एक अहम बात थी जो मेरा ख्याल अजीज़ा अंजुम साहिबा ने की,
कि वो उन्होंने माँ और खुदा को मिलाया है और माँ और खुदा में बहुत सी मुश्तरक बातें नजर आई हैं, और जो जज्बात हमारे अंदर थे माँ के लिए वो आजकल नहीं पाए जाते। ये एक बात मेरा ख्याल एक बड़ा अहम नुक्ता है कि माँ के लिए जो जज्बात पुराने थे, मैं भी ये सोचती थी कि ये एक तरह की क्या ये एक रिवायती सी नस्ल है, वो कि हर रिश्ता जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट से में बदलता जाता है। तो आज की जो माँ है वो माँ नहीं है जो आज से 20 साल पहले या समझे 40 साल पहले 50 साल पहले होती थी। तो वो माँ का रूप भी बदलता रहता है वक्त के साथ। हम लोग उस तरह की माएँ नहीं हैं जिस तरह से हमारी माँ थी या उनकी माँ थी। तो हर जमाने में ये रिश्ता बदल जाता है। तो क्या नजमा जो है उस पुराने रिश्ते को, जो हमारे जमाने में, शायद नजमा तो हमसे थोड़ी जूनियर है, लेकिन फिर भी उनके जमाने में जो माँ और बेटी का रिश्ता होता था वो क्या उसको उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की है असर नौ, क्योंकि शायद वो रिश्ते की वो नौयत इतनी ज्यादा तब्दील हो चुकी है कि उस रिश्ते की जो पाकीज़गी थी उसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत उन्होंने महसूस की है। तो क्या इस लिहाज से जो मैंने ये बात लिखी है इसमें कि सरगोधा की जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, जो जगह उनके, जो स्पेस जो है वो उनका कॉन्टेक्स्ट बनती है, वो शायद हमारी मतलब तेज जो शहरी जिंदगी है जिसमें के बड़े शहरों के लोग रहते हैं, शायद मैं रहती हूँ या लाहौर में लोग रहते हैं या ऐसे बड़े शहरों में लोग रहते हैं, शायद वो जो सरगोदा की जिंदगी में एक तरह की एक देहाती जिंदगी या कम तेज रफ्तार जिंदगी जो है ना, जिसकी रफ्तार कम है, वो जिंदगी मौजूद है और रिश्तों की नौयत वहाँ पर मुख्तलिफ है। तो मैं ये कहूँगी कि अगरचे के नजमा का ताल्लुक सरगोदा से है, लेकिन वो जिन जज्बात का इजहार करते हैं, जिन ख्यालात का उन्होंने इस नस्म में इजहार किया, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए बिल्कुल बेगानगी रखते हैं। मैं उनसे बेगाना नहीं हूँ। और उनकी जो दरवेशाना सिफत है उनके माँ की, क्योंकि इस बात को उन्होंने बयान किया, उन्होंने अपनी एक दरवेश की सूरत में देखा है और ख़ुद भी उस दरवेशी को विरासत में हासिल करने का एक क्लेम किया है एक तरह से। तो वो उनके अंदर मौजूद है और वो इस शायरी में नज़र भी आता है। तो ये भी एक अहम बात है और उनको इस रिश्ते को एक ख़ास तरीके से जो देखना है वो भी एक एक हमें याद दिलाना है कि हमारे यहाँ माँ का तस्वुर शायद उससे मुख्तलिफ था जैसा कि आज हो गया है। तो उस पर जो मेरा ख्याल है एंजेला हमेश ने जो ये बात कही थी कि नज्म नरमी, मोहब्बत और हलावत की तरबियत करती है, बहुत मुझे अच्छी बात लगी। मेहर रैदी ने तो जितनी बातें की मेरा ख्याल बहुत ही शानदार उन्होंने गुफ्तगू की है इस पर कि वो एक प्योरीफाइड सोल की बातें हमें नज़र आती हैं और बहुत ठंडा नरम मुलायम सा एहसास है उनके अंदर, एक तरह की मतलब कह सकते हैं कि वो सारी दुनिया की बेटियों की नुमाइंदगी कर रही हैं या वो बेटी और माँ जिसमें दुई जो है वो ख़त्म हो गई है, तो वो दरअसल वो माँ के लिए वो भी माँ ही बन गई है। वो दोनों एक हैं और ममता का जौहर जो है वो उन दोनों में एक तरह से मिल गया है, एक तरह से शामिल हो गया है। ये बात भी उन्होंने की। फिर उन्होंने इसमें रूसों का तस्करा किया था जो मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि रूसों ने इस मामले में क्या बात की है या
मेरा ख्याल है कि इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू हम होनी चाहिए, या उनको कुछ लिखना चाहिए इसके बारे में और कुछ बताना चाहिए। चाहे तो वो एक फेसबुक स्टेटस भी इस तरह का लिख सकती हैं जिसमें इस बात की कुछ वजाहत अगर हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो रूसो जो उसका वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक तस्वुर है उसी के हवाले से ज़्यादा याद है, लेकिन और चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं रही हैं कि रूसो ने इस सिलसिले में क्या बात की, उसको किस तरह से उन्होंने रिलेट किया है। तो ये सारी बातें हैं और उसके बाद ज़ेब अस्कार की जो फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू होती है वो भी बहुत ही शानदार गुफ्तगू रही कि हम किस तरह से यू नो ये हमजाद की भी यहाँ पे उनके नज़र में रहनुमाई की जा रही है, और ये जो है एक बिल्कुल एक हमजाद का मोनस होना ये भी एक नई चीज़ है। हालांकि ना हम देखते रहे मंटो पे जो फिल्म पाकिस्तान में बनी थी जो वैसे बहुत ही ख़राब फिल्म थी, लेकिन उसमें भी मंटो की एक हमजाद पैदा की गई थी जो कि मोनस थी। बहरहाल ये भी तो ज़मीन से मोहब्बत का तस्वुर भी हमारा इसमें रेलेवेंट है, क्योंकि ज़मीन को भी हम माँ करार देते हैं, तो आई थिंक इसकी भी रेलेवेंस बहुत है। और आपने ये भी कहा कि ये एक मॉडर्न तस्वुर है, मेरे ख्याल इस पर भी बहुत बात करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये जो इस शायरी में ये जो तस्वुर पाया जा रहा है कि ये कितना कैसे रिवायती है और कैसे ये मॉडर्न है, और कहाँ ये जो दोनों हदें हैं मॉडर्निटी की और ट्रेडिशनलिज्म की, ये कैसे मर्ज हो रहे हैं इस नज़्म में, जो इसका अगर हम शायद लिंग्विस्टिक एनालिसिस करें या इसकी हैत का अगर हम तजिया करें तो शायद हमें इससे ज़्यादा पता चले कि ये कैसे क्या है। खातून मंजिला ने कहा था कि ख़वातीन ने माँ के बारे में कम लिखा है। ख़वातीन ने जनरली हर मौजू पर हमेशा से कभी लिखा है, क्योंकि तारीख में तो हमें यही नज़र आता है ना कि मर्द ही लिखते रहे, तो ख़वातीन ने तो अभी लिखना शुरू किया है। मेरे ख्याल है अभी वो सारे मौजूआत पर लिखने लगेंगी और लिखती जाएंगी। सलीम शहजाद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ख़वातीन को लिखने ही अब दिया गया है। हाँ, उनसे तारीख में उन्हें गायब कर दिया गया है। वैसे शायद वो लिखती रही हैं, लेकिन कभी वो रिकॉर्ड नहीं हो सका तो वो क्या लिख रही थी, क्या कर रही थी। तो यह खौफ की तहलील नफ्सी और जुदाई की तहलील नफ्सी उन्होंने मैंने कहा ये आपने अल्फाज कहे जो वो दूध की पोटली है जिसमें वो सब कुछ समो देती हैं और फिर बैठकर उसकी शिकलें दुरुस्त करती हैं। तो इस तरह वही आपने जो बात कही कि मदरलीनेस या हम उसको कहेंगे ममता का एक जौहर जो है वो हर शख्स में पाया जाता है, पूरी कायनात में पाया जाता है। और खुदा, अगर हम खुदा का एक मेहरबान खुदा का तस्वुर रखते हैं तो खुदा में तो जलाल भी है और जमाल भी है, और खुदा बेनियाज भी है। बेनियाज में हर तरह की सिफात जो है वो खुदा में पाई जाती हैं, लेकिन किसी हद तक मतलब वो मुमासिल हो सकता है अगर माँ के, तो वो एक मेहरबान खुदा लगेगा हमको। हमें भी मेहरबानी चाहिए, हाँ, लेकिन खुदा हमेशा मेहरबानी तो नहीं होता। आपको पता है कि खुदा जो है खुदा बहुत बेनियाज है हमारी दुनिया से। तकलीफें तो बहुत होती हैं लोगों को और वो उन तकलीफों का कोई इलाज नहीं हो पाता, और बिलाखिर मौत खुद इस बात का सबूत है कि खुदा ने एक तरफ एक तामीर का खुदा है तो एक तकरीब का खुदा भी है। वो वही खुदा जिसको हिंदू मत में तो मुख्तलिफ खुदाओं में वो तकसीम कर देते हैं उनको, हम ऐसा नहीं करते, या पेगन रिलीजन्स में सारे जो मज़ाहिब हैं उनमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के खुदा नज़र आते हैं। कहीं हेरीज है और पोसाइडन है और वो ज़्यूस है, वो सारे मुख्तलिफ चीज़ों के खुदा हैं। इसी तरह हिंदू मत में भी है, मैं इसमें क्या जाऊँ, लेकिन हमारा चूँकि एक ही खुदा है तो हम उसी को कहते हैं। उसके अंदर तकरीब भी है और तामीर भी है, और वो बेनियाज है दुनिया में जो कुछ होता रहता है कुछ उसूल बना के। लेकिन मेरा ख्याल है नगमा मंसूर ने
पूरी कायनात में जारी और सारी एक एक प्रिंसिपल एक देखा है जो ममता का रहनुमा उसूल कहना चाहिए है, और जिसकी वजह से दुनिया कायम दायरे माँ हमें जन्म देती है और हमें पालती पोसती भी है और हमारे दुख सुख की शरीक होती है। तो दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं एक तरह से वो इसी उसूल की बिना पर कायम है। अगर ये उसूल ना होता ममता का तो कायनात कायम नहीं रह सकती थी। माँ की वजह से, माँ तख्लीक है, जिंदगी को तख्लीक करने वाली हस्ती है चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। ये भी आपने इंटरनेट के बारे में जो बात की वो बहुत अच्छी है कि इंटरनेट के ज़माने में हम तो समझने लगे हैं कि जज्बात खत्म हो गए, लेकिन डेफिनेटली हमें नजमा मंसूर की इस नज्म से ख्याल आता है कि हमारे जज्बात मर नहीं हैं और हम चाहे तो जज्बाती हो सकते हैं और जज्बाती होने में कोई बुराई नहीं है। हम जज्बाती होकर भी हम अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ये शायद जज्बाती होना इंसानों की ज़रूरत है और हमें जज्बाती होना चाहिए। कभी न कभी हमें जज्बाती होना चाहिए। अपने जज्बात को हमें जिंदा रखना चाहिए, जज्बात को हमें ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, कत्ल नहीं कर देना चाहिए, जो कि होता जा रहा है यकीनन। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, चूँकि हम पढ़ाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे टीचर्स होंगे तो वो पढ़ाते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से वो बिल्कुल ही अच्छा 1 मिनट रहता है सेशन जाने में। चले नहीं ठीक है, वो तन्वीर गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा इस सेशन के बारे में। आप बात जारी रखें, बात जारी रखें। बस जी बात जारी रखें। आप बंद ही कर